नमस्कार। आइए अब हम पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1,000 रुपये की धनराशि 10% मासिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई है। ब्याज की गणना कीजिए। साथियों, यहाँ पर हमें ब्याज की गणना करनी है और हम जानते हैं सरल ब्याज की जो कैलकुलेशन होती है उसके लिए जो फॉर्मूला है, सरल ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा में 100। तो ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ सरल ब्याज के बटा में भी अपन 1 लगा लेंगे। बस सरल ब्याज के जो जितने भी सवाल हैं, अधिकांश सवाल इसी फॉर्मूले से हो जाते हैं। यहाँ पर हम मूलधन के स्थान पर 1,000 रुपये रख देंगे। दर के स्थान पर 10% मासिक है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि दर यदि मासिक है तो हमारा समय भी महीनों में होना चाहिए, या फिर यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि दर प्रतिशत और समय की जो इकाइयाँ हैं वो समान होनी चाहिए। तो 2 वर्ष के स्थान पर हम इसको महीने में बनाकर लिख देंगे 24 माह और बटा में लगा देंगे हम 100। तो यहाँ पर ये हमारा ब्याज कैलकुलेट हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। और साथियों, 24 को जब हम 10 ये और 10 ये 24 को 100 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2400। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 2400। अब आप कमेंट करके हमें बताते रहिए कि आपके जो ये सवाल थे इनमें आपने कौन से ऑप्शन अटेंड किए थे। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है। 2,000 रुपये की धनराशि 10 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई। मिश्र धन ज्ञात कीजिए। साथियों, हमें पता है मिश्र धन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हमें ब्याज ज्ञात करना है। आइए ब्याज ज्ञात करते हैं। और ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें मूलधन यहाँ पर दिया हुआ है 2,000 रुपये, समय है 10 वर्ष, दर जो है 10% वार्षिक है, इसलिए कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, और बटा में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। 2,000 हमारा जो होगा ये सरल ब्याज होगा और 2,000 ही हमारा मूलधन था, इसलिए जो मिश्र धन बनेगा वो बन जाएगा 2,000 प्लस में 2,000 अर्थात 4,000। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा सही होगा। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 6,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में 6,900 रुपये हो जाएगी। तो 6,000 हमारे यहाँ पर मूलधन है और 6,900 मिश्र धन है, तो ब्याज हो गया हमारा 900 रुपये। तो ब्याज बटा में 1 बराबर मूलधन लिखेंगे 6,000 रुपये और इंटू में दर हमें ज्ञात करनी है, तो आर लिख देंगे। समय हमारा 3 वर्ष है और बटा में 100 लगा देंगे। जब इसको हल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 6 से जब 90 को कैंसिल करेंगे तो साथियों ये 15 बार हो जाएगा। 3 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 बार हो जाएगा। तो दर हमारी जो होगी, दर जो होगी ये होगी 5%। आर बराबर आ जाएगा 5% वार्षिक। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हमारा सही होगा। चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कितने समय में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। साथियों, यहाँ पर आपको इसको लैंग्वेज को थोड़ा समझना है। जैसे हम कहें कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/2 होगा, मूलधन का 1/2 होगा। इसका अर्थ यह है कि मूलधन का आधा होगा, अर्थात मूलधन यदि 2 इकाई है तो साधारण ब्याज होगा हमारा 1 इकाई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2/5, तो मूलधन हो जाएगा हमारा 5 और ब्याज हो जाएगा 2। तो जब सरल इसको सूत्रानुसार जब हल करेंगे तो ब्याज 2/1 बराबर मूलधन 5 इंटू में समय हमें ज्ञात करना है, तो समय का लिख देंगे t और दर प्रतिशत हमारी है 8, तो 8 बटा में 100। जब इसे हल करेंगे तो 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार हो जाएगा,
4 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 25 बार हो जाएगा, और 5 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 बार, और वज्र गुणा करेंगे तो टी हमारा आएगा टी बराबर 5 वर्ष। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 5 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए। ये है हमारा सवाल नंबर 5। यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या होगी। यहाँ पर साथियों मूलधन हमारा जो है 10 इकाई है और 5 वर्षों का जो ब्याज है वो 3 इकाई है। तो ब्याज की दर हमें ज्ञात करनी है, तो आप सीधा सा हम सूत्र के अनुसार चलेंगे। सरल ब्याज 3/1 बराबर मूलधन मानेंगे हम 10 इकाई, और इनटू में समय यहाँ पर है 5 वर्ष, और ब्याज की दर लिख देंगे आर, और बटा में लगाएंगे 100। 10×5 50, 50 से जब 100 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा, और वज्र गुणा करेंगे तो आर बराबर आएगा 6% वार्षिक। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही होगा। साथियों आप अपने आंसर कमेंट करते रहिए और कमेंट करके बता दीजिए। चलिए अब इस सवाल का आप आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखते हैं, यदि किसी मूलधन तथा 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में प्राप्त मिश्र धन का अनुपात 5:6 हो तो समय ज्ञात कीजिए। साथियों यहाँ पर हमारा जो मूलधन है यहाँ पर दिया हुआ है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में प्राप्त मिश्र धन और जो मूलधन है उनका अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है। मूलधन यहाँ पर है 5 अनुपातों में और मिश्र धन यहाँ पर है साथियों 6 अनुपात में। तो यहाँ पर ब्याज हमारा बनेगा 1 अनुपात या 1 इकाई। तो 1/1 बराबर मूलधन है 5, इंटू में दर प्रतिशत दी हुई है 5, और समय हम लिख देंगे टी, और बटा में लगा देंगे 100। तो 25, 25 से जब 100 को काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा, वज्र गुणा करेंगे तो टी बराबर आएगा 4 वर्ष। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 4 वर्ष। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और साथियों यदि आपको किसी सवाल में समझने में समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, आपको दोबारा से उसको समझा देंगे। चलिए देखते हैं, साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिससे कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई भी धनराशि है, जैसे मानना धनराशि 1 रुपये है, तो ये हमारा मूलधन हो गया, मूलधन 1 मान लेंगे। समय यहाँ पर दिया हुआ है 5 वर्ष, और साथियों स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, अर्थात मिश्र धन हमारा हो जाएगा 5। तो साथियों यहाँ पर ब्याज बनेगा 4, यानी 1 रुपये जो था 5 रुपये हो गया, तो 4 रुपये इसमें ब्याज के हो गए हैं। अब हम इस सवाल को हल करेंगे वही सिंपल फॉर्मूले से, 4/1 यानी सरल ब्याज बटा 1 बराबर मूलधन 1 गुणा में दर ज्ञात करनी है, और समय है 5 वर्ष बटा में 100। तो यहाँ पर 5 से जब कैंसिल करेंगे तो ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा, और वज्र गुणा करेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 80% वार्षिक। तो ये हमारा ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। अब आप कमेंट करके बताते रहिए कि आपने ये सवाल सही किए थे या मिस्टेक हो गई थी। चलिए इस सवाल का आंसर बता दीजिए, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार है। किस मासिक साधारण ब्याज दर पर, यहाँ पर साथियों मासिक साधारण ब्याज दर हमसे पूछी गई है, किसी धनराशि का 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 6 गुना होगा। तो हमें दिया हुआ है मूलधन, यहाँ पर हम 1 रुपये मान लेंगे। समय यहाँ पर दिया हुआ है साथियों 5 वर्ष, और ब्याज यहाँ पर दिया हुआ है, ब्याज के बारे में बोला हुआ है कि साधारण ब्याज उस राशि का 6 गुना हो जाएगा, अर्थात राशि हमने 1 मानी है तो ब्याज हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पर हम दर प्रतिशत ज्ञात करते हैं, तो दर प्रतिशत के लिए वही हमारा फॉर्मूला, ब्याज बटा 1 बराबर मूलधन 1 गुणा में समय 5 और गुणा में दर आर बटा 100। यहाँ पर समय हमारा वर्षों में है, इसलिए दर प्रतिशत भी जो आएगी साथियों वार्षिक आएगी।
तो यदि आप इसे मासिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर समय को भी आपको महीनों में लिखना होगा, या फिर आप बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अभी वार्षिक के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारा ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, वज्र गुणा करने पर आर बराबर आएगा 120% वार्षिक, अर्थात पूरे वर्ष की 120% है। तो मासिक बनाएंगे तो इसमें 12 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 10% मासिक। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 10% मासिक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल कुछ इस प्रकार से है, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो 24 रुपये अधिक मिलते। साथियों यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो 24 रुपये अधिक मिल रहे हैं ये हमें इस 1% अधिक की वजह से मिल रहे हैं। कितने समय में? 2 वर्ष में। तो हम धनराशि ज्ञात करेंगे, मूलधन ज्ञात करेंगे। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए भी हमें कोई अलग से सूत्र की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये 24 रुपये जो ब्याज है ये ब्याज में अंतर है। तो 24/1 बराबर मूलधन हमें ज्ञात करना है, दर में अंतर लिख देंगे इधर। तो दर में अंतर है 1% और समय है 2 वर्ष बटा में 100 लगा देंगे। इसको जब काटेंगे तो साथियों ये कटेगा 12 बार और ये जब वज्र गुणा होगा तो मूलधन आ जाएगा 1200 रुपये। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 1200 रुपये। यहाँ आपको थोड़ा कंसेप्चुअल समझना है कि जब दर प्रतिशत बढ़ जाएगी तो ब्याज हमारा बढ़ जाएगा, दर प्रतिशत कम हो जाएगी तो ब्याज भी कम हो जाएगा। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि यदि हमें ब्याज में अंतर दिया हुआ है तो इस साइड में लिखेंगे ब्याज में अंतर बटा 1 बराबर मूलधन इंटू में दर में अंतर गुणा समय बटा 100। एक अंतर इस साइड में है तो एक अंतर इस साइड में रहेगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10 कुछ इस प्रकार से है। और हाँ साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच पाए। चलिए सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 कुछ इस प्रकार से है, किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, राशि क्या है? तो अभी हमने ऐसा ही सवाल किया था, 42 रुपये ब्याज में अंतर, 42 रुपये बटा 1 बराबर मूलधन इंटू में दर यहाँ पर 5 है और समय में अंतर 1 वर्ष का है बटा 100। इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये 20 बार कैंसिल होगा। 20 को जब 42 से गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो मूलधन आएगा, मूलधन हो जाएगा 42 दूना 84 तो 840 रुपये। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। सवाल नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप कमेंट कर दीजिए सवाल नंबर 11 का आंसर क्या होगा। किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। इसका तात्पर्य यह है कि साधारण ब्याज यदि 1 है तो मूलधन 4 होगा, मूलधन 4 है तो साधारण ब्याज 1 होगा। यदि समय का संख्यात्मक मान दर प्रतिशत के संख्यात्मक मान के समान हो तो दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर साथियों क्या करना है, ब्याज 1/1 बराबर मूलधन 4 इंटू में, अब हमें समय का मान भी दिया हुआ नहीं है और दर का मान भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन शर्त में ये लिखा है कि इनके जो संख्यात्मक मान है वो आपस में समान है। अर्थात समय यदि 5 वर्ष है तो दर प्रतिशत होगा 5% वार्षिक। अब यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल हमें पता नहीं है, इसलिए हम दोनों का मान x मान लेते हैं, समय को x वर्ष मान लेते हैं और दर को x% मान लेते हैं और बटा 100। जब वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x² बराबर 100। 4 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 25
एक्स स्क्वायर का मान 25 है तो एक्स बराबर हमारा हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, यहाँ पर सवाल थोड़ा इनकम्प्लीट है, यहाँ पर दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। हाँ, यहाँ पर दिया हुआ है दर ज्ञात कीजिए, तो दर हमारी है 5% वार्षिक, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। कोई धनराशि एक निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2400 रुपये और 5 वर्षों में 2500 रुपये हो जाती है, मूलधन ज्ञात कीजिए। साथियों, कोई धनराशि है 4 सालों में हो जाती है 2400 रुपये और 5 वर्षों में हो जाती है 2500 रुपये। आपको पता है कि साधारण ब्याज में मूलधन तो सेम रहता है और ब्याज जो होता है समान अवधि के लिए समान बढ़ता है। अर्थात यहाँ पर ये जो 1 साल का गैप लगा है, जैसे हम यहाँ पर लिखें 5 वर्षों में हमारा मिश्र धन हुआ 2500 और 4 वर्षों में मिश्र धन हुआ 2400, तो 1 वर्ष ये जो एक्स्ट्रा हमने उधार देकर रखा उससे हमें 100 रुपये प्राप्त होते हैं। 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये है तो 4 वर्षों का ब्याज 400 रुपये होगा, और 4 वर्षों का ब्याज जब 400 रुपये होगा और मिश्र धन 2400 है, इसका मतलब मूलधन कितना है 2000। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 2000। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आप कमेंट करके बता दीजिए आप कहाँ से हैं। आप अपने ज़िले का नाम कमेंट कर दीजिए कि हमें पता चल जाए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो युवा साथी हैं जो पूरे जोश और खरोश के साथ तैयारी कर रहे हैं, वो कौन कौन से ज़िलों से हैं। चलिए सवाल नंबर 13 की ओर चलते हैं। 9800 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज समान है, तो 8% दर वाला भाग कितना है। साथियों, ये हमारा 9800 रुपये हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग मान लीजिए ए है और दूसरा भाग बी है। पहले भाग को 10% पर उधार दिया गया है और 5 वर्षों के लिए, तो ये हमारा मूलधन ए, दर हो गई 10%, समय हो गया 5 और बटा में 100, तो ये कुल मिलाकर हमारा ब्याज हो गया। दूसरा भाग जो बी हमने माना था, इसे दिया गया है 8% की दर पर 6 वर्षों के लिए और बटा में 100, और इनसे जो ब्याज बना है ये आपस में बराबर प्राप्त हुआ है। तो अब हम 100 से 100 कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50A बराबर 48B। तो ए का मान ये वाला होता है और बी का मान ये वाला होता है। तो यहाँ पर ए हमारे पास आएगा, ए का मान आएगा 48 अनुपातों में और बी का मान आएगा 50 अनुपातों में। साथियों, अब यहाँ पर देखेंगे कि 50 और 48 98 होते हैं और हमारा जो धन था वो भी 9800 था, तो 2 जीरो इधर लगा देंगे और 2 जीरो इसमें लगा देंगे, तो बी वाला जो धन है, बी वाला अर्थात 8% पर जो उधार दिया गया था ये होगा हमारा 5000, और जो 10% पर उधार दिया गया है ये होगा 4800 रुपये। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ 5000 रुपये। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर 14। किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 8 माह के साधारण ब्याज तथा उसी धन पर 5% वार्षिक दर से 15 माह के साधारण ब्याज का अंतर 129 रुपये है, मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर साथियों मूलधन हमारा दोनों ही स्थितियों में समान है। अब उसे अलग अलग समय के लिए अलग अलग दर पर उधार दिया गया है, इसलिए ब्याज में अंतर आना स्वाभाविक है। तो माना मूलधन हमारा x रुपये है, इसको जब 4% वार्षिक दर से 8 माह के लिए उधार देंगे तो जो ब्याज प्राप्त होगा 8 माह को हम कन्वर्ट कर देंगे साथियों वर्षों में, तो बटा में 12 लगा देंगे। और इसी प्रकार हमारा जो दूसरा वाला जो पार्ट है, मूलधन तो x रुपये ही है, यहाँ पर दर प्रतिशत हमारी है 5 और समय है 15 माह बटा 100 और इंटू में 12 कर देंगे। अब ये वाला दर प्रतिशत भी ज़्यादा है और समय भी ज़्यादा है, तो ये वाला जो ब्याज होगा ये ज़्यादा होगा और ये वाला ब्याज कम होगा।
दोनों का जो अंतर होगा साथियों वो होगा 129 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर यदि हम अंतर की बात करें तो यहाँ पर ये बनता है 75x बटा 1200 माइनस ये होता है 48x बटा में 1200 और ये कर देंगे हम 129 के बराबर में। 75x में से 48x जब घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 42x और वो 42x जो होंगे साथियों उनको हम कैसे लिखेंगे, आइए एक बार इसको मिटाते हैं और फिर देखते हैं। हमारे यहाँ पर आए थे 75x बटा में 1200 माइनस 48x बटा में यहाँ पर साथियों 32x था, 32x बटा में 1200 बराबर 129 बटा 1। तो 75 में से जब 32 घटाएंगे तो 43 बचेंगे यहाँ पर 43x बटा में 1200 बराबर 129 बटा 1। तो इसको जब हल करेंगे तो 43 से जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बार और इसको जब वज्र गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3600 रुपये। तो मूलधन हो जाएगा हमारा 3600 रुपये। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। सवाल नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 15 कुछ इस प्रकार से है, यदि किसी धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाए तो इससे प्राप्त मिश्र धन व मूलधन का अंतर 2400 रुपये है। मूलधन ज्ञात कीजिए। साथियों हमारे पास कोई धन है, उसको हम 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दे रहे हैं। मान लीजिए धनराशि 100 है और इसे 8% दर पर 3 साल के लिए जब उधार देंगे तो हमें जो ब्याज मिलेगा वो 24 रुपये मिलेगा और हमारा जो मिश्र धन होगा वो 124 होगा। मूलधन था 100, मिश्र धन है 124, तो अंतर हो गया 24 का। यदि 24 का अंतर है तो हमारा मूलधन हुआ 100 रुपये और यहाँ पर अंतर बताया है 2400 का, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे तो 2 जीरो इधर चिपका देंगे, ये हो जाएगा 10,000। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 10,000। चलिए सवाल नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथियों आपको ये सॉल्यूशन यदि अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और इसी प्रकार आप अपनी तैयारी को अंजाम देते रहिए। रीट या पटवार जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करनी है और सफलता साथियों छोटे छोटे प्रयासों से कंटिन्यू छोटे छोटे प्रयास करने से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 16 को। किसी धन का साधारण ब्याज 20 वर्षों में, जो साधारण ब्याज है साथियों वो 20 वर्षों में उस धन का 5 गुना हो जाता है, तो बताओ कितने समय में उसी दर से साधारण ब्याज उसी धन राशि का 7 गुना होगा। यहाँ पर आप मान लीजिए कि मूलधन है हमारा 1 रुपये, समय हमें दिया है 20 वर्ष और ब्याज जो है साथियों ब्याज हो जाता है 20 वर्षों में 5 रुपये। यहाँ पर सीधा सीधा बोला है कि किसी धन का साधारण ब्याज 20 वर्षों में 5 गुना हो जाता है। बताओ कितने समय में उसी दर से साधारण ब्याज उस धनराशि का 7 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सिंपल सा मेथड ये लगा सकते हैं कि 1 रुपये के 5 रुपये प्राप्त हुए हमें 20 सालों में, अर्थात 5 रुपये जो ब्याज है वो 20 सालों में मिला है, तो 7 रुपये जो ब्याज मिलेगा वो कितने सालों में मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 5 रुपये ब्याज मिलता है 20 वर्ष में, 1 रुपये ब्याज मिलेगा 4 वर्षों में और 7 रुपये ब्याज मिलेगा 28 वर्षों में। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 28 वर्ष। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 17 की ओर। सवाल नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर और सवाल नंबर 17 का आप आंसर हमें कमेंट करके बता दीजिए कि सवाल नंबर 17 का आंसर क्या होगा। मोहन ने कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 10 वर्ष के लिए उधार दी जिससे उसे 1000 रुपये ब्याज प्राप्त हुए। साथियों 10 वर्ष में किसी को 1000 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब 1 वर्ष में उसे 100 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है। यदि मोहन उसे 1 वर्ष और अधिक के लिए उधार देता तो उसे कुल कितना ब्याज प्राप्त
होता तो साथियों 1000 रुपये तो हमें प्राप्त हो ही गए थे, और यदि हम 1 वर्ष और अधिक के लिए देते तो 100 रुपये और मिल जाते और कुल मिलाकर हमें मिल जाते 1100 रुपये। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 1100 रुपये। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 18 की ओर। सवाल नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी धन का साधारण ब्याज 6 वर्षों में उस धन का 3 गुना हो जाता है। साथियों मूलधन हमारा ऐसे सवालों में 1 होता है, 1 मानकर भी कर सकते हैं, 100 मानकर भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो मानकर कर सकते हो। यहाँ पर समय हमें दिया है 6 वर्ष, और साधारण ब्याज जो हो रहा है साथियों यहाँ पर हो गया 3 गुना अर्थात 3 रुपये। तो बताओ कितने समय में उसी दर से वह धनराशि स्वयं की 8 गुना हो जाएगी। यहाँ पर साथियों जो 8 गुना है ये धनराशि हो रही है, अर्थात यहाँ पर जो ब्याज है, दूसरी स्थिति में जो ब्याज है साथियों वो है 7 रुपये। तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 रुपये ब्याज या 3 इकाई या 3 रुपये कह दीजिए, 3 इकाई ब्याज प्राप्त करने के लिए लगे हमें 6 वर्ष। तो 1 इकाई के लिए लगेंगे 2 वर्ष और 7 इकाइयों के लिए लगेंगे 14 वर्ष। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 14 वर्ष, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही होगा। सवाल नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 ये रहा साथियों। इसी प्रकार की क्विज आप प्राप्त करने के लिए हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके लिए आपको जिस लिंक से आपने पेपर दिया था उसी में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए हुए हैं, और यूट्यूब का भी वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, तो आप यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर साथियों हमें मूलधन ज्ञात करना है। 7 वर्षों में कोई धनराशि हो जाती है 568 रुपये, और 5 वर्षों में होती है वो 520 रुपये। इसका मतलब 2 वर्षों का जो अंतर आ रहा है, 2 वर्षों का जो ब्याज है साथियों वो है हमारे पास 48 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज होगा 24 रुपये। अब यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज 24 रुपये, तो 5 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, इसको 5 से इंटू कर देंगे 120। तो ये जो हमारी मिश्र धन है इसमें 120 तो ब्याज है, तो साथियों फिर कितना बचा, 520 में से 120 जब घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 400। तो 400 हमारा हो गया मूलधन, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की ओर। सवाल नंबर 20 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और बहुत ही ये कंसेप्चुअल सवाल है। किसी धनराशि का साधारण ब्याज मिश्र धन का 1/9 है। तो साथियों यहाँ पर मिश्र धन हमारा 9 इकाई बनेगा और ब्याज 1 इकाई बनेगा। तो ब्याज हो जाएगा 1, मिश्र धन हो जाएगा 9, तो मूलधन हो जाएगा 8। यदि दर का संख्यात्मक मान समय के संख्यात्मक मान का 2 गुना हो, दर का जो मान है साथियों ये है 2 गुना, तो यदि हम समय का संख्यात्मक मान x माने तो दर को मानना पड़ेगा 2x। बस अब आप इस सवाल को मूल सूत्र में रख दीजिए और हल कर दीजिए। ब्याज हमारा है 1/1 बराबर मूलधन कितना है 8, तो यहाँ पर रख देंगे 8। समय हमारा है x और दर हमारी है 2x, और बटा में लगा देंगे 100। जब वो जर गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 16x² बराबर 100 आएंगे, तो x² बराबर आएगा 100/16। ये तो हमारा x² होगा। x का मान जब ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल ले लेंगे। 100 का वर्गमूल आएगा 10 और 16 का 4, तो 10 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5। ये हमारे x का मान आया है। हमसे पूछा है दर, तो साथियों जो दर है वो 2x है। x का मान जब 2.5 है तो 2x का मान होगा 5। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 21 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत अच्छा सवाल है। किसी धन पर 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष का ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर साथियों जो 3500 रुपये है, आप चाहें तो इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, और आपको एक थोड़ा सा मैं ट्रिकी मेथड बताता हूँ। 100 रुपये जो होता है उस पर जो ब्याज होता है साथियों वो दर और समय का संख्यात्मक जो गुणात्मक मान आता है
वो हमारा ब्याज होता है। तो यहाँ पर यदि हम 12.5% को 3 वर्ष से इंटू करें तो ये बनेगा 37.5, और 37.5 को जब हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, 37.5% को जब भिन्न के रूप में लिखते हैं तो ये आता है 3/8। और 3/8 से तात्पर्य क्या है कि 8 यदि मूलधन है तो 3 हमारा होगा ब्याज, और 3 ब्याज है तो अंतर कितना हो गया इनका 5। तो 5 इकाइयों का अंतर यहाँ पर दिया हुआ है 3500। 5 इकाइयों का अंतर 3500, एक इकाई का जो मान होगा वो होगा 700। ब्याज हमसे पूछा है, ब्याज 3 इकाई है तो 7 या 2100। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 2100 रुपये। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 22 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाता है। मान लीजिए मूलधन है 1 रुपये, समय है 3 रुपये और ब्याज हो गया। कोई धन स्वयं का 8 गुना हो जाता है तो मिश्र धन 8 है तो ब्याज कितना हो जाएगा 7। बताओ कितने समय में यह स्वयं का 64 गुना हो जाएगा। तो अब हमसे पूछा है 64 गुना का मतलब मिश्र धन 64 गुना हो जाएगा तो ब्याज कितना हो जाएगा 63। अब आप देख लीजिए 3 वर्षों में 7 रुपये ब्याज मिला है तो 63 रुपये ब्याज कितने समय मिलेगा। ये इसका कितना इंटू है, 7 को जब 9 से इंटू करेंगे साथियों तो 63 आता है, तो 3 को भी जब 9 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर आएगा 27। अर्थात 27 वर्षों में जो धन होगा वो हमें 63 इकाई ब्याज देगा, अर्थात स्वयं का क्या हो जाएगा 64 गुना। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 27 वर्ष। चलिए सवाल नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सवाल है और ये आरटेट में पिछले रेट में पूछा हुआ है। 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा। ब्याज हमें ज्ञात करना है और मूलधन हमारा है 500 रुपये, समय है 1 वर्ष, ब्याज हमारा है जो दर है साथियों 1% मासिक। हमने पहले सवाल में ही समझ लिया था कि समय यदि हमारा वर्षों में है तो दर प्रतिशत भी वार्षिक होनी चाहिए, और यहाँ पर दर प्रतिशत मासिक है। मासिक से तात्पर्य यह है कि हर महीने 1%, तो 12 महीने में 12%। तो यहाँ पर हम 12 से इंटू कर देंगे और बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12×5 60। इस साल का राइट आंसर आएगा 60 रुपये। तो ये हमारा ब्याज हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 24वें सवाल की ओर। 24वां सवाल ये रहा। 6000 रुपये 1 वर्ष में 6900 रुपये हो जाते हैं। इसका मतलब ब्याज कितना मिला 900 रुपये। उसी दर से 8000 रुपये 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे। साथियों यहाँ पर आप या तो पहले दर ज्ञात कर सकते हैं और उस दर से फिर यहाँ पर ब्याज ज्ञात कर सकते हैं, और ब्याज ज्ञात करके उसको मूलधन में जब जोड़ देंगे तो मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 6000 रुपये जो हैं उनका 1 वर्ष का जो ब्याज है वह है 900 रुपये। तो साथियों 1 रुपये का यदि हम ज्ञात करना चाहें तो 1 रुपये का हो जाएगा बटा में इतना, और यदि हम 1000 रुपये का ज्ञात करना चाहें तो 1000 रुपये का हो जाएगा इतना। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इससे जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 150। 150 रुपये ब्याज हुआ है 1 वर्ष के लिए 1000 रुपये का। तो यहाँ पर 2 वर्ष का जब देखेंगे तो 2 वर्ष का इससे डबल हो जाएगा 300 रुपये, और 300 रुपये जो हो रहा है वो हो रहा है 1000 रुपये का। 300 रुपये ब्याज तो 8000 का हो जाएगा 2400 रुपये ब्याज। तो 8000 रुपये में जब 2400 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 10400। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। या फिर आप दर प्रतिशत याद करके भी इसे हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 ये रहा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है, और यदि ब्याज की दर में 50% वृद्धि हो जाए तो वह धनराशि उतने ही समय में 1300 रुपये हो जाती है। साथियों बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि धनराशि निश्चित है, 2 वर्ष में वह धनराशि 1200 रुपये हो जाती है ब्याज समेत। यदि हमारी जो दर प्रतिशत है उसको हम 50% बढ़ा दें, 50% बढ़ा दें तो फिर हमें 1300 रुपये प्राप्त होते हैं, अर्थात 100 रुपये एक्स्ट्रा प्राप्त होने लग गए हैं।
साथियों आप एक कल्पना कीजिए कि हम 50% बढ़ाने के बजाय यदि 100% बढ़ा देते तो हमें फिर 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलते। 50% में जब हमें 100 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं तो 100% में हमें 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलते। इसका मतलब ये 200 रुपये जो है ये ब्याज है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो 1200 रुपये में 200 रुपये ब्याज है, तो मूलधन क्या होगा हमारा 1000 रुपये। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 1000 रुपये। सवाल नंबर 26 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 1200 रुपये की धनराशि 6% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष 5 माह के लिए उधार दी गई, ब्याज ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, 1200 रुपये इंटू में 6 और इंटू में 6% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष और साथियों यहाँ पर 5 माह के लिए उधार दी गई है। तो अब यहाँ पर आपको ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 वर्ष और 5 माह के या तो माह बना लीजिए, तो 2 वर्ष में 24 और 5 29 बटा में 12 लिख देंगे तो ये कंप्लीट वर्ष हो गए हैं। और बटा में क्या लगाना हमें 100। तो अब हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, इस 12 से 12 कैंसिल कर देंगे। 29 को 6 से इंटू करना है, 29 को जब 6 से इंटू करेंगे तो 6 नाम 54 हो जाएंगे। हासिल 5 6 दूनी 12 और 5 17, तो 174 रुपये हमें ब्याज प्राप्त होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 174 रुपये। साथियों वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए चलते हैं। 1100 रुपये 2 समान भागों में समान ब्याज दर पर क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए उधार दिए गए प्राप्त ब्याजों का अनुपात क्या होगा। साथियों यहाँ पर 1100 रुपये को 2 समान भागों में बांटा गया है। इसका तात्पर्य है कि मूलधन भी हमारा समान है, ब्याज दर भी समान है और जो समय है यहाँ पर 6 वर्ष है और यहाँ पर 10 वर्ष है। तो अब जो ब्याज प्राप्त होगा साथियों वो समय के अनुपात में होगा। तो ब्याज हो जाएगा 3:5, अर्थात 6 और 10 का जब हम सिंपल करेंगे तो आ जाएगा 3:5। तो ये हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा 28। एक बार आप कमेंट करके ये बता दीजिए कि अभी तक आपने 27 सवालों में से कितने सवालों के सही जवाब दिए थे। कमेंट कर दीजिए और जैसे ही हमारे 30 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने सवाल सही हुए थे। चलिए चलते हैं अगले सवाल नंबर 28 की ओर। 2 अलग अलग स्कीमों से 1500 रुपये पर 3 वर्ष में मिले साधारण ब्याजों में 13.50 रुपये का अंतर है, उनकी ब्याज दरों में कितना अंतर होगा। तो साथियों यहाँ पर ब्याज में अंतर है 13.5 बटा में 1 बराबर मूलधन है 1500 रुपये, समय है 3 वर्ष और यहाँ पर आ जाएगा दरों में अंतर आर। दरों में अंतर, एक अंतर इस साइड में आ गया, एक अंतर इस साइड में आएगा, बटा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हम पॉइंट हटाने के लिए बटा में 10 लगा देंगे। 15 से जब काटेंगे तो 15 नाम 135, 3 से जब इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, तो आर हमारे पास आएगा 3/10 अर्थात 0.3% इनकी दरों में अंतर होगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 29 की ओर। सवाल नंबर 29 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कितने समय में कोई धनराशि 10% साधारण ब्याज दर पर स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। साथियों मूलधन आपको मानना है 1 रुपये और यहाँ पर दर हमें दी हुई है 10% वार्षिक। ब्याज यहाँ पर हो जाएगा स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब ब्याज 1 रुपये। तो अब आपको समय ज्ञात करना है, तो समय ज्ञात कर दीजिए। ब्याज 1 बटा में 1 बराबर मूलधन 1 इंटू में दर 10 इंटू में समय t/100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, वज्र गुणा करेंगे तो t बराबर आएगा 10 वर्ष। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 10 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अंतिम सवाल की ओर। अंतिम सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सिंपल सा सवाल है, आप देख लीजिए। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 3 वर्ष में 500 रुपये 650 रुपये हो जाएंगे। यानी मूलधन हमारा जो है 500 रुपये है,
मिश्रधन 650 रुपये है, तो यहाँ पर ब्याज हो जाएगा 150। समय दिया हुआ है 3 वर्ष। दर ज्ञात करनी है। ब्याज हमारा 150 है, तो 150 बटा में 1 इंटू में मूलधन 500 इंटू में समय 3 वर्ष और दर यहाँ पर आर लिख देंगे बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 से जब इसको काटेंगे तो ये 5 या 15 30 हो जाएंगे। 3 से इसको जब काटेंगे तो 10, तो आर बराबर 10% आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। तो ये था साथियों आपके पेपर का सॉल्यूशन। अब आप हमें एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपके 30 में से कितने सवाल सही हुए। और इसी प्रकार की क्विज प्राप्त करने के लिए आप हमारे जो चैनल हैं उनको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए साथियों, मिलते हैं एक नए टेस्ट के साथ। तब तक आप पूरी जोश और खरोश के साथ तैयारी करते रहिए। निश्चित रूप से आपकी जो सफलता है वो आपके कदमों में होगी। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।